डियर नीतीश चाचा, आपको तो शायद किसी बात की फ़र्क पड़ती नहीं होगी, बट यहाँ पे बहुत परेशानियाँ हैं। आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप तो मस्त अपने एसी रूम में और जहाँ भी बैठते होंगे अपने ऑफिस में बैठते होंगे। आप एक तो हम लड़कों के प्रति इतने हमदर्द हैं कि हर फॉर्म में पैसे हमसे ज़्यादा लिए जाते हैं। एक तो पहले 800, 900, 1200, 1500, पता नहीं किस बात के पैसे लगते हैं। उसके बाद फॉर्म का जो वेबसाइट है, इतना अल्टीमेट वेबसाइट आप डिज़ाइन करवाते हैं, पता नहीं कौन आपका डिज़ाइनर है, वेबसाइट डिज़ाइनर है, और कितना पैसे का टेंडर दे के आप उनको उससे वेबसाइट डिज़ाइन करवाते हैं। इंसान सुबह 7 बजे से लगा हुआ है, अभी तक रात के 7:08 बज चुके हैं, अभी फॉर्म नहीं भर पा रहा आदमी। इतना अद्भुत वेबसाइट है। पहली बात, शब्द बहुत मुश्किल से सही शब्द चुनने पड़ रहे हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है कि ये सारे लोग इतना परेशान है सिर्फ़ और सिर्फ एक फॉर्म के लिए। उसके बाद इतने मेहनत से जब हम फॉर्म भर देंगे तो आप हम लड़कों के लिए तो आप इतने ज़्यादा हमदर्द हैं कि आप हमें भेज दीजिएगा 300 किलोमीटर दूर घर से। अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो वो उस दिन छुट्टी लेके जाएगा, उस दिन का नुकसान सहेगा। सब कुछ करने के बाद उसके बाद भी अगर एग्ज़ाम देने जाएगा तो पहले तो आप ठंड में चाहे कुछ भी हो तो जूता खुलवा दीजिएगा, है ना। मर के ठंड में एग्ज़ाम देगा। मेरे को याद है, मैंने लास्ट है ना दिसंबर में एग्ज़ाम जो दिया था, उसके बाद बिहार एसएससी का ही एग्ज़ाम था, है ना। उसके बाद क्या होगा, एक पेपर लीक हो जाएगा। आपको क्या जाता है, आप फिर से 300 किलोमीटर दूर ही सेंटर दीजिएगा, क्योंकि अगला बंदा तो बेरोज़गार बैठा है ना। आप तो पूरा रोज़गार दे कर रखे हुए हैं, है ना। सरकारी नौकरी दे रखे हैं सबको, छुट्टियाँ बहुत आसानी से मिल जाएंगी। मतलब आपके पास तो किस बात का लॉजिक है चलता है, मेरे को नहीं समझ में आता। आप किस तरीके से सोचते हैं समझ में नहीं आता। एक टीचर आप बना रहे हैं कि एक लेबर बना रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं पता मैं काबिल हूँ या नहीं हूँ, बट एक सही चीज़, एक मेंटली फ्रस्ट्रेटेड इंसान क्या कर लेगा। एक कैसे कोई कहीं कंपटीशन में जाएगा। बच्चा रात भर, लड़का सब ठंड में, हम लोग मर के गए थे सुपौल, मेरे को याद है, सुपौल है ना, दिसंबर में बिहार एसएससी का पेपर लीक हो जाता है। मतलब उस दिन मेरा 4000 रुपये नुकसान सिर्फ मेरी छुट्टी लेने की वजह से हुआ था। और फिर गया आया, पेपर लीक हो जाना है। इतनी सारी सिक्योरिटी लगाते हैं आप एक वेबसाइट पे आपका, लेकिन सिस्टम फिर भी लीक हो जाता है। आप जितने भी नेतागण हैं, जितने भी आपके कैबिनेट में लोग हैं ना, कोई भी एक जना ना, एक बार में अगर ये फॉर्म भर दिया ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, क्या राज्य से निकाल ही दीजिएगा उनको। मतलब एक बार में कोई फॉर्म ही नहीं भर सकता आपका। मैं सुबह से आंखें ओझल पड़ गई हैं सिस्टम में बैठे बैठे। मतलब क्या, मतलब आप क्या समझते हैं। एक तो आपको लड़कों से तो पता नहीं कितनी ज़्यादा हमदर्दी है, इतनी ज़्यादा हमदर्दी, मतलब कैसे ही आप कर लेते हैं। इतनी ज़्यादा हमदर्दी दिखाने का कोई तो वजह होगा, कभी बताइए हमें, न्यूज़ में रिपोर्ट दे दीजिए। इतना सारा आप जो गठबंधन कर रहे हैं लोगों के साथ, हम लोग का भी कुछ उद्धार कर लीजिए। देश बचा रहे हैं, लड़का देश का नहीं बचा पा रहे हैं आप। बच्चों को तो मार रहे हैं आप, देश बचाने निकले हुए हैं आप, है ना। देश बचाइए, अच्छी बात है, बचाइए। हम चाहते हैं कि एक अच्छा विपक्ष रहे, लेकिन इन देश के, आपके राज्य के लड़कों का क्या है, आपके राज्य के बच्चों का क्या है, उससे आपको कोई हमदर्दी है। ये झूठ मूठ का आपका अपने दिखावा चल रहा है। मतलब ये अद्भुत है। आपका अपना काम नहीं हो रहा, पूरी दुनिया का जिम्मेदारी आपने ले रखी है। वेबसाइट बनाई है आपने, जो भी आपका डिज़ाइनर, आप उसको, क्या सर्वर आपका है, कैसा सर्वर है, एक काम नहीं हो पा रहा है। एक OTP नहीं आता है, एक OTP लाने के लिए 2 घंटे बैठो, वो 20 बार फॉर्म भरो, कोई लेवल नहीं है। फॉर्म बार बार, पूरा फॉर्म फिर से भरिए आप, अगर आपका फेल हो गया तो। या तो हमें फॉर्म भरना नहीं आता तो आप एक ट्रेनिंग सेंटर खोल दीजिए, हम वहाँ पे, है ना, साल भर कोर्स करेंगे एक ट्रेनिंग सेंटर पे जाके कि कैसे फॉर्म भरा जाता है ना। ट्रेनिंग सेंटर होएगा क्योंकि हम फॉर्म भरना पहले सीखेंगे, है ना। साल भर फॉर्म भरेंगे, उसके बाद हम बिहार एसएससी का स्पेशली, या फिर BPSC का फॉर्म आए, या फिर बिहार टीचर्स का फॉर्म आए, उस फॉर्म को हम भर पाएंगे। उसके बाद फिर एक मेंटल असाइलम खुलवा दीजिएगा, क्योंकि पेपर तो लीक हो जाना है ना। सेंटर पे आप बैठो, तब तक पेपर उधर कहीं और लीक हो गया। तो क्योंकि इतना बच्चा जो मेहनत करके पेपर दे के, या जैसे भी कोई कमी पढ़ के गया हो, गया तो है,
उसका मेंटल प्रेशर तो है, उसको भाई जाने आने का प्रेशर तो है, उसको तो आप कंपटीशन है ही नहीं, तो किस बात का कंपटीशन लड़ेगा कोई? यार हारेगा जीतेगा, लेकिन फेयर कंपटीशन होएगा तब तो। आपको तो मतलब नहीं है ना, आपको किस बात का मतलब? आपको तो मतलब है कैसे आपका सरकार बन जाए, आपको बस इसी बात से मतलब है। बच्चा आपके देश का, आपके राज्य का मर जाए, उसके आंखों के नीचे काला पड़ जाए, वो दिन रात बैठ के अपना नुकसान करवा ले, आपको किसी बात की पड़ी नहीं है। पड़ी है क्या? अगर पड़ी है तो जवाब दीजिए, है ना, और जवाब दीजिए, और जनता पूछ रही है आपसे। क्योंकि आप तो बैठे हैं ना भाई एसी में, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? हम अगर बारिश होएगी तब भी हम जाएंगे, ठंड पड़ेगी तो आप जूता खुलवा लीजिएगा, बारिश पड़ेगी तो शर्ट खुलवा लीजिएगा। आपको क्या, आपको तो कच्छा खुलवा लें हमारे, है ना। मैं तो एक ऐसी हालत हो गई थी, मैं तो सोचता था एक बार कच्छा में चला जाऊँ एग्जाम देने। आप लोगों को तो खुलवाने की बीमारी है ना, जूता खुलवाते भाई दिसंबर में, ये एकदम शीत लहर पड़ रहा है, जूता खोल के एग्जाम दिया हमने। आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं? कदाचार मुक्त परीक्षा करवाना इतना भी डिफिकल्ट अगर होता तो मेरे को समझ में नहीं आता बाकी लोग कैसे ले पाते एग्जाम। टीसीएस कैसे एग्जाम ले लेता है? हाँ, वो तो प्राइवेट कंपनी है, कैसे एग्जाम ले लेता है बिना कदाचार के, है ना। कदाचार मुक्त परीक्षा हो जाता है। लेकिन आप एक परीक्षा, आपका मैं 2014 से परीक्षा दे रहा हूँ, बिहार एसएससी 12th लेवल का, वो पेपर लीक, वो 2 बार हुआ, एग्जाम 2 बार लीक हुआ है। और तीसरी बार में धांधली से आप लोगों ने सबको जैसे भाई, क्योंकि आपको तो अपनी इज्जत बचानी थी। उसके बाद तो मैंने बिहार एसएससी का फॉर्म ही देना छोड़ दिया था। लेकिन मेरे घर वालों को भी कौन समझाए? घर वालों को तो लगता है कि बच्चा सरकारी नौकरी कर जाए तो ठीक है, और गलती उनकी भी नहीं है, जैसे देश की स्थिति है उस हिसाब से तो सरकारी नौकरी हो जाए तो अच्छा ही है। हम तो कुछ कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत बच्चा हमारा है, देश का, हमारे राज्य का, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे सहपाठी, मेरे गाँव के भाई बंधु बहुत दुखी हैं, जो उनको उम्मीद है कि कहीं एक सरकारी नौकरी हो जाए। मैं तो कुछ कर लेता हूँ, मैं प्राइवेट टाइम ठीक है कम ज़्यादा कमा लेता हूँ, लेकिन हर कोई तो नहीं कर रहा है ना। मैं जब भी एग्ज़ाम देने गया, होटल में रहा हूँ या जैसे भी अच्छे से गया हूँ, लेकिन दुख होता है जब हम स्टेशन पर उतरते हैं, वो दुख, पीड़ा, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आँखों में आंसू आ रहे हैं कि वो बच्चा सब रात को स्टेशन में मच्छर काट के सोता रहता है सब। अब वो गांव का बच्चा सब अपनी माँ का बड़ा प्यारा होता है। हम लोग तो शहर वाले हैं, उतना ठीक है, वो गांव का बच्चा सब अपने घर का नवाब रहता है सब, हई ना खाएंगे हाउ खाएंगे। लेकिन आप लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 300 किलोमीटर पहले तो दूर भेजिएगा, उसके बाद बच्चा रात को मर के आएगा, उसके बाद आपका पेपर लीक हो जाएगा, है ना। क्या फ़र्क पड़ता है आपको? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, आप अगर कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो बस जय हिंद। देश तो चल ही रहा है, आपका सरकार बचा ही हुआ है, कैसे भी आप लोगों का गठजोड़ का खेलना है, ई ना तो ऊ ना तो ऊ। भैया जनता इसको बुलाती है तो वो आप लोग किसी और का, अरे हम होने चलते हैं, लेकिन हम लोग के पास तो ऑप्शन नहीं है ना। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम प्राइवेट स्कूल में धक्का खा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में यहाँ वहाँ, पूरे स्कूल सिस्टम को गुलाम बनाना है टीचर्स को, है ना। सारे टीचर्स उनके गुलाम बनने के लिए पैदा हुए हैं। फिर भी अभी मिला जुला के हमको तो एक अच्छा स्कूल मिला है जहाँ हम जी पा रहे हैं, शांति से कट रहा है ना। थोड़ा बहुत ठीक है जीवन, लेकिन देश में बहुत लोगों की स्थिति ख़राब है चाचा, कृपया करके ध्यान दीजिए। हम एक दिन हम परेशान हुए हैं, बहुत बच्चा ना बहुत दिन परेशान होता है। हम नहीं जाते, हम नहीं देते, हमको परीक्षा भी देने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। घर वाला चाहता है कि हम दें, घर वाले माँ बाप चाहते हैं हमारे कि हाँ सरकारी नौकरी हो जाए, बउआ कहता ठीक रहेगा। सरकारी नौकरी ठीक है, आप वैसा भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देते आप लोग टीचर्स को भी, और उसके बाद जो हालत है टीचर्स का तो आपको पता ही है, इलेक्शन ड्यूटी भी करवाइएगा। कोई नहीं, देखिए हमारी भी किस्मत है, आपकी भी किस्मत है, अभी आपकी धनवान है, कभी हमारी भी धनवान होएगी। चलिए फिर, ख्याल रखिए, जय हिंद, जय भारत, है ना।